हेलो क्लास 10th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखो, जो मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? एलिमेंट्स, राइट। जब हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं तो हमें मिलता है मेटल एंड नॉन मेटल। जब हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, क्या क्या मिलता है हमें? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड, जिसमें हम आज की क्लास में क्या जानेंगे? मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टोटल हमारे पास एलिमेंट कितने प्रेजेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। सो टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में। कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। और इस 118 एलिमेंट्स में से 78% मेटल्स हैं and rest are non-metals and metalloids। बाकी के क्या है? बाकी के नॉन मेटल्स हैं एंड मेटेलॉइड्स हैं। सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है? मेटल्स प्रेजेंट है 78%। क्लियर? चलिए, सो प्रॉपर्टीज स्टार्ट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम अपनी आंखों से देख के बता सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमें किसी लैब में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। सो देखो, यहाँ पे ना हम एक भी एक्सेप्शन डिस्कस नहीं कर रहे, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? सबसे पहला क्या है? मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। इट मीन्स दे पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी। जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। अब मेलिएबल का क्या मतलब होता है? मेलिएबल का मतलब होता है जिनको हम पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सब ने एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा जिसमें आप लोग रोटी रैप करके जाते हो, ठीक है। आपने गोल्ड फॉइल देखा होगा, नहीं देखा तो देखो यहाँ पे क्या है, गोल्ड फॉइल है, ये क्या है, सिल्वर फॉइल है। यानी कि इन मेटल्स को इतना वो हैमर्ड कर दिया कि वो पतली शीट में कन्वर्ट होगी, इतनी पतली शीट में कि हम इनको खा भी सकते हैं। कैसे? आपने 24 कैरेट की गोल्ड चाय सुनी होगी, है ना, जो काजू कतली होती है उसके ऊपर ये जो आपका सिल्वर सा उस पर लगा होता है, वो क्या है? वो मेटल है, वो ये चांदी है, ठीक है। आप सोने की चाय पीते हैं, राइट, मे भी पी होगी, नहीं पी होगी, बट ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो परत चढ़ी होती है, पतली सी क्या होती है, लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम खा भी सकते हैं। तो ये किस वजह से है? क्योंकि मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी है, मेटल्स मेलिएबल होता है। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का क्या मतलब होता है कि मेटल्स की पतली पतली वायर बनाई जाती है। आप सबने अपने घरों में वायर देखा है, ठीक है। जब वायर के ऊपर क्या लगा होता है? एक पीवीसी लगा होता है, ठीक है, रबड़ लगा होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जैसे ही आप उस रबड़ को हटाते हो तो आपको बहुत पतली पतली सी वायर नजर आएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है, एक ये वाला देखो, इसके अंदर कितनी सारी पतली पतली सी वायर्स है। तो ये इतनी पतली वायर बनी कैसे? क्योंकि मेटल्स के पास डक्टिलिटी जैसी प्रॉपर्टी होती है। डक्टाइल का मतलब होता है कि पतली से पतली ये वायर्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे भी देखो ये क्या है, वायर्स है। अब इतनी पतली वायर कैसे बनी? क्योंकि इनका डक्टाइल नेचर है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। क्या कहा? आप 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं, इतना ज़्यादा ये डक्टाइल होता है, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तभी आपको पता है कि ये जो वायर्स हैं ये किसके बने? मेटल्स के बने। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्लियर? अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? इनके पास प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, राइट।
Next property, metals are lustrous, which means they have a shiny appearance. जो metals होते हैं वो lustrous होते हैं, वो shiny होते हैं. यही वजह है कि जो हम ज्वेलरीज वगैरह पहनते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक है, सारे के सारे क्या है, मेटल है. ये अट्रैक्ट करते हैं, ये अट्रैक्टिव होते हैं, इसलिए इनकी ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाती हैं. ठीक है. मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट मीन्स दे कैन होल्ड अ हैवी वेट. जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो हैवी से हैवी वेट उठा सकते हैं एज कम्पेयर टू नॉन मेटल. नाउ मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस का क्या मतलब होता है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है. तो मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं. इट मीन्स व्हेन वी स्ट्राइक देम दे मेक अ रिंगिंग साउंड. जैसे ही दो मेटल्स आपस में टकराएंगे बहुत तेज आवाज आएगी, राइट. मेटल्स आर हार्ड एंड हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. यस, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है. यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे मेटल है, इसकी क्या दिखा रहे, कितना चमकदार है, ये चमक रहा है. और यहाँ पे क्या है, जो मंदिर में घंटियाँ लगी होती हैं, ठीक है, ये किससे मिलके बनी होती है, मेटल्स से मिलके बनी होती है. मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स होते हैं जिनको हम एलॉय कहते हैं. अब आपने देखा होगा कि जैसे ही आप मंदिर जाते हो, आप घंटी बजाओगे, इतनी मतलब दूर तक एक तो उसकी आवाज़ जाती है, प्लस कुछ टाइम तक उसकी वाइब्रेशंस हमारे कानों में गूंजती रहती है. ठीक है, तो यही रीज़न है कि हमने इसको मेटल्स की कॉम्पोजिशन से बनाया है. तो यहाँ पे हमारा देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल होता है ख़त्म. बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. तो जो प्रॉपर्टी अभी हमने मेटल के लिए पढ़ी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नॉन मेटल शो नहीं करता है. क्लियर. सो नॉन मेटल कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स. इट मीन्स दे डोंट पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो थिन शीट्स में कन्वर्ट उनको नहीं कर सकते. दैट मीन्स वो मेलेबिलिटी जैसी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं. Instead they are brittle as they break down into the pieces on hammer. वो ब्रिटल होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, वो ईजिली टूट जाते हैं. हम चाहें कि नॉन मेटल की पतली पतली शीट बना लें, लेकिन जैसे ही उसको हम हैमर करेंगे वो क्या हो जाएगा, पतली शीट तो नहीं बनेगी, उल्टा वो टूट जाएगा. ठीक है. तो सेकंड क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल. ये डक्टाइल नेचर के भी नहीं होते, इनके हम पतली पतली वायर्स भी नहीं बना सकते हैं. ठीक है. दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स. नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस. नॉन मेटल लस्ट्रस भी नहीं होते, शाइनी भी नहीं होते. अब ये मत बोल देना कि एक मेटल हमें पता है कि जो शाइनी होता है. तो यहाँ पे हम जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, एक्सेप्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं. क्लियर? समझ आ रहा है. नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. इट मीन्स दे कैन नॉट होल्ड हैवी वेट्स. जहां हमने मेटल्स की बात की थी कि मेटल्स का हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स, राइट. तो नॉन मेटल्स का ऑफ कोर्स लो ही यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा. नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करते एज कम्पेयर टू मेटल्स. इट मीन्स व्हेन वी स्ट्राइक देम दे डू नॉट मेक एनी साउंड. ऐसा नहीं कि कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, बट मेटल की कंपैरिजन में बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. इट मीन्स दे कैन बी कट बाय द नाइफ ईजिली. उनको हम ईजिली नाइफ से कट कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमारी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है ख़त्म. तो आई होप कि ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी. ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ. तब तक पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.